एक सवाल ये भी आता है कि सर क्या एक अवयस्क एक साझेदारी फर्म में साझेदार बन सकता है? बन सकता है तो क्यों बन सकता है? नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बन सकता? क्या कारण है? चलिए थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक अवयस्क साझेदारी फर्म में एक साझेदार बन सकता है, तो आपका आंसर रहेगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, एक बिंदु जरूर याद रखना, अगर बाकी साझेदार चाहें तो, बाकी जो रिमेनिंग साझेदार हैं, अगर वो चाहें तो सर्वसहमति से एक अवयस्क को केवल लाभों के लिए साझेदार बना सकते। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि सर क्यों नहीं बन सकता? आपने कहा नहीं बन सकता, तो क्यों नहीं बन सकता? क्या कारण है इसके पीछे? तो भाई क्यों इसलिए नहीं बन सकता, क्योंकि आप सबको ये पता होना चाहिए कि साझेदारी अधिनियम या फिर साझेदारी जो है वो अनुबंध के आधार पर तैयार होती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी साझेदारी है, आप जो पार्टनरशिप करते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही बनती है। और जैसा कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कहता है कि एक अवयस्क कभी भी अनुबंध नहीं कर सकता, क्योंकि एक अवयस्क में अभी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो अपना भला बुरा नहीं विचार सकता। तो एक अवयस्क, एक माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता, कभी भी अनुबंध नहीं कर सकता। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब साझेदारी फर्म ही या फिर साझेदारी पार्टनरशिप ही खुद अनुबंध पे टिकी है, तो कैसे एक अवयस्क एक साझेदारी फर्म का हिस्सेदार बन सकता है? भाई जो अनुबंध ही नहीं कर सकता, तो फिर वो साझेदार कैसे बन सकता है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक अवयस्क कभी भी एक साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता। और एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा, कारण हमेशा साथ में लेके चलें। जब भी पढ़ें, बिना कारणों से नहीं पढ़ें, जो कारण है उसको जरूर समझें। और अवयस्क साझेदारी फर्म में कब साझेदार बन सकता है, क्या परिस्थितियां हैं, इस पे भी बात करें।